हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7वें दिन भी चली सुनवाई में दुष्यंत दवे ने लगातार अपनी दलीलें दी और उसमें कोर्ट की तरफ से कई सवाल उठाए गए। उनकी दलीलों को लेकर कई सवाल पूछे गए जिनके उन्होंने जवाब दिए, लेकिन पूरे पूरे दिन की बहस का लब्बलुआब ये रहा कि सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने लगातार ये कहा कि संविधान में जो बराबरी का, समता का सिद्धांत है, जो अधिकार दिए गए हैं, बुनियादी अधिकार, हिजाब में भेदभाव उसका हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे यह सवाल पूछा, जस्टिस धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने। जस्टिस धूलिया ने कई सारे सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि इसमें कई चीजें, आपकी दलीलें विरोधाभासी हैं, जिसमें आप अनुच्छेद 19 के तहत आप हिजाब का अधिकार की बात कर रहे हैं। इस पर दुष्यंत दवे ने साफ कहा कि दुनिया के कई देशों में इतिहास इस बात का गवाह है और ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी कि अल्पसंख्यकों को जब जब तोड़ा गया है, उन्हें हानि पहुंचाई गई है, तब तक वो और ज्यादा उत्तेजित हुए हैं। दुनिया में आप देखें कई जगह जहां अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, वहां 1000 से ज्यादा, हजारों आत्मघाती हमले हो चुके हैं, लेकिन भारत में इक्का दुक्का ही हैं, क्योंकि भारत में अभी भी अल्पसंख्यकों की हिमायत की जाती है, अल्पसंख्यकों के बारे में बात की जाती है। लेकिन जिस तरह से मामला है, सरकारों को विभिन्न अनेकता में एकता के सिद्धांत करने चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, लेकिन कई सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इसे खत्म करने की कोशिश की है। और हिजाब का मामला भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में सारे लोगों को पगड़ी पहनने की छूट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों के लिए एक ड्रेस कोड बनाया हुआ है, तो क्या हिजाब पहन के लोग उसमें नहीं आ सकते? कोर्ट ने इसमें यह कहा कि जब ड्रेस कोड बना हुआ है तो कहीं भी आप कुछ भी पहनकर नहीं जा सकते हैं। इस पर दुष्यंत दवे ने कहा कि गुरुद्वारों में लोग पगड़ी पहनकर जाते हैं, बाकी जगह सिर ढक के जाते हैं। कोर्ट ने कहा वहां तो यह है कि वो कोई ऊंची और बड़ी जगह जाते हैं, तो वहां भारतीय संस्कृति ये कहती है कि वहां पर सिर ढक के जाना चाहिए। इस पर दुष्यंत दवे ने कहा कि स्कूल भी तो एक ऊंची बड़ी जगह है, शिक्षा का मंदिर है, वहां भी अगर सिर ढक के जाते हैं तो क्या दिक्कत है? उनकी सारी बहस का लब्बलुआब यही रहा कि हिजाब पर पाबंदी लगाकर देश की एकता, अखंडता और इसके साथ ही अनुच्छेद 19 से 21 तक जिस समानता की बात हो रही है, उस समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। उन्होंने तो ये भी कहा कि बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जिनकी, जो मुस्लिम हैं लेकिन उनकी पत्नियां हिंदू हैं, और ऐसे में उन्होंने ये कहा कि अकबर, उसकी पत्नी मुस्लिम थी, लेकिन अकबर ने उदारता का परिचय देते हुए अपने घर में, महल में, उन रानी और रानी के साथ साथ उनकी जितनी दासियां थी, उन सारे लोगों को अपना धर्म पालन करने की छूट दी। इतिहास हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ तो लोग इतिहास से सीख लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, वो एक खतरनाक अंजाम की ओर जा रहा है। हालांकि पूरे दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट जब उठी, बेंच ने, पीठ ने तय किया कि सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। आगे अभी ये तो पीठ ने ये उम्मीद जताई कि मंगलवार को शायद सुनवाई पूरी कर लेंगे और ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, लेकिन अभी तक जिस पेस में चीजें चल रही हैं उसमें लग रहा है कि शायद मामला और आगे तक जाएगा। यानी अभी बहुत सारे लोगों को जवाब, सरकार ने तो अभी जवाब देना शुरू ही नहीं किया है, सरकार भी जवाब देगी और उसके बाद फिर आगे लगता है कि शायद इस हफ्ते में ये मामला कंक्लूड हो जाना चाहिए। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।